सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। सनंद ग्रंथ है प्रकरण 38 से चौपन नंबर 40। फिरस्ता कतरे नूर से लानत दीनी ताय, सो मोमिन जायर करके हुक्मे सेजदा कराए। हुक्मे सेजदा कराए प्रसंग है हुक्म का। श्रीराज महाराज के हृदय में एक इच्छा हुई कि ब्रह्मात्माओं को केवल दिखाऊं अक्षर का, और साइमल्टेनियसली एक ही साथ अक्षर ब्रह्म को भी, सत अंश अक्षर को भी आनंद अंश का लीला, प्रेममय लीला का अनुभव कराऊं। ये इच्छा ही अब जो कार्य में परिवर्तन होता है, तब किसके किसके ऊपर अब हुक्म लागू होता है पता नहीं। अब वो जैसे बाहर निकलता है हुक्म, जैसे मुझे इच्छा हुई कि अब साधनालय में 20 दिसंबर से 1 महीना का जो जिनको विंटर का छुट्टी होती है, तो ऐसे भी समय तो बीतेगा ही। जो सीनियर साधक हैं, जिन्होंने विराट, बीतक, चर्चनी एक बार जैसे किए हो, उन साधकों को, उन सुंदर साध को 1 महीना का खाली शिविर, चर्चनी शिविर मतलब ध्यान शिविर बोलने से हो जाता है। तो उसको सुंदर साध के बीच परोसने की हमारी इच्छा हुई, मेरे अंदर इच्छा हुई। तो अब इच्छा होते अब मैं हुक्म करता हूँ कि फलना पब्लिक से कांटेक्ट रखो, सुंदर साध को बोलो। अब मैं, मेरे जो संचालक समिति के सदस्य हैं, उनको मैं अब एक हुक्म चलाता हूँ कि इस दिन से ऐसा है, और सुंदर साथ आएंगे उनके व्यवस्थापन के लिए। तो एक वही इच्छा को जब कार्य में परिवर्तन है तो हुक्म हो जाता है। तो उस हुक्म का चैप्टर चल रहा है कि राज्य के हृदय में जैसी इच्छा हुई तो कहाँ कहाँ उसका हुक्म का असर हुआ। तो बोलते हैं फिरस्ता कतरे नूर से अक्षर ब्रह्म के ऊपर हुक्म हुआ, और उनके कतरे, उनके जो एक शक्ति का अंश है अजाजिल, उसको सृष्टि बनाने की बात हुई। और सृष्टि बनाते समय वो तो मस्त थे अजाजिल सृष्टि में तो खुदा आकर के परीक्षण किया कि क्या चल रहा है। तो उन्होंने एक मट्टी का मूर्ति बनाने को बोला अजाजिल को, तुम्हारे सृष्टि में से बनाओ। अजाजिल ने बनाया और बोला कि अब इसको दौड़ाओ। तो दौड़ा नहीं सका, तो फिर खुदा ने कान में कुछ फूंक दिया, तो अब बोले कि अब दौड़ा, तो अभी दौड़ गया। तो फिर खुदा ने बोला अब इसको तुम क्या करो, प्रणाम करो, सेजदा करो। तो अजाजिल ने नहीं माना, मैंने बनाया मट्टी को, मूर्ति को, मैं क्यों नमाज, मैं क्यों प्रणाम करूं, मैं क्यों सेजदा करूं करके अजाजिल ने बोला। खुदा का कहना था कि उसने बनाया हुआ मिट्टी की मूर्ति तो पहले दौड़ा नहीं सका। जब खुदा ने रूहा फूंका उसके बाद दौड़ा। तो खुदा का कहना था कि अजाजिल अब इसको तुम प्रणाम करो, कहने मतलब तूने बनाया हुआ मिट्टी का पुतला को प्रणाम करो, ऐसा नहीं था। मैंने जो मेरा अंश रूहा फूंका उसको प्रणाम करो, ये था। तो ये अजाजिल ने माना नहीं। इसका मतलब नजर इसका क्या हुआ, मैंने बनाया हुआ पुतला। महामती प्राणनाथ जी हुक्म के प्रसंग में बोल रहे हैं कि ये चीज कुरान में अंकित है, और खुदा ने ये भी बोला है इसी प्रसंग में आगे जाकर के, मैं जब सृष्टि में मेरा धाम, मेरा स्वरूप, मेरी लीला की बात
मैं सुनाने जाऊंगा ना, उस समय में जहाँ बैठ करके आदम स्वरूप देवचंद्र में बैठ करके, महामती प्राण जी में बैठ करके मैं मेरा धाम की बातें करता हूँ ना, उस समय में लोग इसी तरह मुझे पंचभौतिक देह में देखेंगे, मेरे ज्ञान को नहीं देखेंगे, मेरे धाम के ज्ञान को नहीं देखेंगे। ये बताने के लिए खुदा ने पहले एक घटना का नाटक बना करके कुरान में रख दिए थे, जो आज के मुसलमानों ने नहीं समझ रहा है। मैं दिल्ली जा करके उनके घर घर में जा करके उनको ये बात बताई, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है। जबकि मोहम्मद ने 1000 साल में आकर के खुदा जाहिर होंगे करके बोला था, वो चीज़ मैंने बताया, लेकिन वो अजाजिल के लानत जो इनके ऊपर लगा हुआ है। और अजाजिल के ऊपर जो दोषी मत ठहराओ, क्योंकि अजाजिल को खुदा ने ही ऐसा नाटक रचवाया था। अच्छा, तो जियो कहाँ छ? यसमा छ कि छैन? सानो मोबाइल छ कि छैन?